मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ MOT। इसके अकॉर्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स यानी कि सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट हो सकते हैं। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब लीनियर कॉम्बिनेशन करते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होता है। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स लीनियर कॉम्बिनेशन करेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। फॉर एग्जाम्पल यदि एक एस दूसरे एस से कंबाइन करता है तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो गए और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। यानी कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स लीनियर कॉम्बिनेशन करेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होते समय इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होता है वो दो तरीके से होता है। पहला होता है एडिटिव ओवरलैप। एडिटिव ओवरलैप इसी को हम बोलते हैं प्लस प्लस ओवरलैप और इसी को हम बोलते हैं पॉजिटिव ओवरलैप। यानी कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन लीनियर कॉम्बिनेशन एडिटिव होता है तो जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा बी से और हम सिंपल सिग्मा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जब सब्ट्रैक्टिव ओवरलैपिंग होती है सब्ट्रैक्टिव ओवरलैप यानी कि प्लस और माइनस ओवरलैप होती है, इसी को हम बोलते हैं निगेटिव ओवरलैप। तब आपका फॉर्म होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा स्टार। तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइन करते हैं तो एक बॉन्डिंग फॉर्म होता है और एक एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है और एंटी बॉन्डिंग की ज्यादा होती है। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल है जो इंपॉर्टेंट फीचर है इसका। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होने के बाद जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल का एक सीक्वेंस होता है, 1s की एनर्जी कम है 2s की ज्यादा है तो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल तक इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है। इसी तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का भी एक सीक्वेंस होता है एनर्जी का और इलेक्ट्रॉन की फिलिंग भी लोअर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से हायर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की तरफ होगी। इसमें भी हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी फॉलो होता है। यानी कि जब तक एक ही एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन की फिलिंग नहीं हो जाती है तब तक उनकी पेयरिंग नहीं होगी। जैसे कि एटॉमिक ऑर्बिटल में एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। एक ऑर्बिटल में दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं फिल हो सकते हैं। तो एटॉमिक ऑर्बिटल का सीक्वेंस, एटॉमिक ऑर्बिटल का क्या शेप है, इसी से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के शेप को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो शेप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ पर हम देखेंगे। हेडिंग डाल लीजिए शेप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल से जब लीनियर कॉम्बिनेशन करेंगे, हमने आपको पहले बताया, प्लस प्लस ओवरलैपिंग होगी, बॉन्डिंग फॉर्म होगा। तो जब 2s, पहली कंडीशन में हम 2s ऑर्बिटल्स ले लेते हैं, प्लस प्लस ओवरलैपिंग होगी, तो यहां हम लिख लेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल। जो आपके लेफ्ट साइड पे लिखे जाएंगे, बनाए जाएंगे, वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे। बीच में आप ओवरलैपिंग शो करेंगे।
प्लस प्लस ओवरलैपिंग, यहां पर प्लस प्लस ओवरलैपिंग लिख दीजिए, या एडिटिव। और फॉर्म होगा आपका सिग्मा एस। सिग्मा एस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर प्लस प्लस ओवरलैपिंग की थी, अब प्लस और माइनस शो करेंगे। दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं एस, ओवरलैपिंग होगी प्लस माइनस, इसको हम नेगेटिव ओवरलैपिंग भी बोल सकते हैं या सब्ट्रैक्टिव। और जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो होगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहां पर नोडल प्लेन होगा। नोडल प्लेन आप सभी जानते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, प्लस माइनस ओवरलैपिंग होगी, यानी कि सिग्मा स्टार एस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा। अब ये एस है, आप एस की ओवरलैपिंग टी के साथ भी कर सकते हैं। जब एस की ओवरलैपिंग टी के साथ होती है तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग एसपी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे। पहली ओवरलैपिंग हम क्या दिखाते हैं, ये एस हो गया, मॉलिक्यूलर एक्सिस को हम एक्स लेंगे तो यहाँ पर ये पी एक्स होगा। और जब प्लस प्लस ओवरलैपिंग होगी तो आपका क्या फॉर्म होगा, बॉन्डिंग, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको आप इस तरह से बना लीजिए, ये आपका हो गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सिग्मा एसपी है और बॉन्डिंग के लिए बी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसी तरह से यदि हम प्लस प्लस ओवरलैपिंग थी, प्लस माइनस करेंगे, पीएक्स प्लस माइनस ओवरलैपिंग में आपका एंटी बॉन्डिंग एसपी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा। नोडल प्लेन, जब भी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा तो बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, इसलिए नोडल प्लेन यहाँ पर शो करेंगे। और ये आपका हो गया सिग्मा एसपी स्टार, यानी कि सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब ये आप इसके बाद आप दो पीएक्स ले सकते हैं, एक्स मॉलिक्यूलर एक्सिस है, तो दो पीएक्स जब कंबाइन करेंगे तो सिग्मा पीएक्स फॉर्म होगा। थर्ड लिख लीजिए, शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स में तीसरी ओवरलैपिंग होगी पी पी, ये पी एक्स है, पहली ओवरलैपिंग आप शो करेंगे प्लस 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 ओवरलैपिंग से बॉन्डिंग सिग्मा बॉन्डिंग पी एक्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा। सिग्मा बॉन्डिंग पी एक्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसी तरह से हम प्लस माइनस ओवरलैपिंग शो करेंगे, पी एक्स प्लस माइनस और यहां पर आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा।
जब भी एंटी बॉन्डिंग फॉर्म होते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, इसलिए स्लोप को हम स्मॉल से शो करते हैं। और ये आपका हो गया सिग्मा px एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये इसकी ज्योमेट्री होती है। ये जो हमने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है ये इसका नोडल प्लेन है। इसी तरह से आपने देखा कि px यानी कि x इज अ मॉलिक्यूलर एक्सिस, तो क्या फॉर्म हो रहा है सिग्मा बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। अब y आपके क्या है x की परपेंडिकुलर है, तो जब p बाई की ओवरलैपिंग होगी तो वो कैसी होगी साइड वाइज ओवरलैपिंग, और उससे जो फॉर्म होगा वो क्या फॉर्म होगा पाई बॉन्डिंग और पाई एंटी बॉन्डिंग। इसी तरह से जेड एक्सिस भी 90 डिग्री पर है तो वहां भी पार्शियल ओवरलैपिंग होगी और क्या फॉर्म होगा पाई जेड और पाई जेड। बना लीजिए, हम लोग पी वाई को बना लेते हैं। पी वाई एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, प्लस प्लस ओवरलैप होगी, और जो पाई ऑर्बिटल फॉर्म होगा वो इस तरीके से होगा। ये आपका हो गया पाई वाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसी तरह से जब प्लस माइनस ओवरलैपिंग होगी दोनों पी वाई है, प्लस माइनस ओवरलैपिंग दिखाएंगे, तो यहाँ पर जो बॉन्ड फॉर्म होगा उसकी ज्योमेट्री ये होगी। और ये आपका नोडल प्लेन है, तो ये आपका हो गया पाई स्टार वाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसी तरह से पी जेड में ओवरलैपिंग होगी, यहाँ पर पाई वाई फॉर्म हुआ है बॉन्डिंग का, वहां पर पाई जेड फॉर्म होगा और पाई जेड एंटी बॉन्डिंग का फॉर्म होगा, ज्योमेट्री आपकी सेम होगी। तो ये आपने ओवरलैपिंग लीनियर कॉम्बिनेशन से किस तरह का शेप आ रहा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का वो आपने पढ़ लिया। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है कि यदि ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, यदि ये सेम एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं तो होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। सेम एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे तो होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। और यदि डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं तो हेटेरोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। पहले हम होमो का एग्जाम्पल लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल H2 N2 O2 या O2 माइनस भी हो सकता है, O2 डबल माइनस भी हो सकता है, यानी कि आयन और मॉलिक्यूल दोनों हो सकते हैं। और जब डिफरेंट एटम्स कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है हेटेरोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसके एग्जाम्पल लिख लीजिए CO NO NO प्लस एक्सेट्रा। दो डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे।